देना है। तो चलिए आप सबका वेलकम है जी द एलीट ग्रुप में। आज का जो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्वॉट पे। काफी लोग जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट से हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं, जो जॉब का एक्सपीरियंस है, उनको पता होगा स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, हाउ टू कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस। कोई भी आपका चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस है, चाहे नेटवर्किंग है, चाहे कुछ भी है, आपको वहां पे स्वॉट एनालिसिस करना आना चाहिए। स्वॉट का मतलब है एस यानी कि स्ट्रेंथ, डब्ल्यू यानी कि वीकनेस, ओ यानी कि अपॉर्चुनिटी, टी यानी कि थ्रेट। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये स्वॉट एनालिसिस आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी करना है और आपने अपने खुद का भी करना है। ऐसे नहीं कि हम कंपनी की गलतियां निकालते रहे, अपना भी एनालिसिस करना है कि हमें क्या, कौन सी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी और क्या थ्रेट्स हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आ गया व्हाट डू यू डू वेल, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते हो। आपकी जो, आप सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि मार्केट में देखो नेटवर्किंग में बहुत सी कंपनियां चल रही हैं, बहुत से टाइप्स की चल रही हैं, हो सकता है क्राउड फंडिंग की भी काफी कंपनीज हो। तो हमारी जो बिजनेस है, जो CFAUS है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या खासियत है, ये चीज ना आपको पता होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमें प्लान पता है, बस 2 ज्वाइन कराने ऐसे ऐसे है, मुझे प्लान की पूरी डिटेल है, मुझे कार फंड, बाइक फंड, रॉयल्टी सब पता है। ये चीज ठीक है, अच्छी बात है, पता है, लेकिन इसके अलावा स्वॉट एनालिसिस पे भी आपने काम करना है। इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसी से आपकी लीडरशिप ट्रेनिंग, लीडरशिप आपकी डेवलप होगी। फिर देखना आपका बिजनेस कैसे बूस्ट अप होता है, कैसे मतलब स्पीड अप होता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले स्ट्रेंथ आप चेक करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, देखें हमारी CFAUS, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे, अगर आपको डाउट है स्ट्रेंथ पे काम करें, क्या क्या स्ट्रेंथ है, ताकि आप अगर मार्केट में कोई भी दूसरी कंपनी का बंदा आपके साथ बैठा है ना, आप उसको, उसके सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से दे सकें। अब बता उसको कि भाई देखो, आप अपने कंपनी में बिजनेस करोगे 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख का, आपको 3%, 5%, 10% मिलना है, लेकिन यहाँ पे तो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमें ही। 50% हमारे पास रह गया, 50% हमारी टीम के पास चला गया, है ना। उसके बाद और भी क्या क्या पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे, स्ट्रेंथ जरूर अपने क्लियर करें। उसके बाद जो सेकंड है कि अपने आप की स्ट्रेंथ भी देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखो हर बंदे में ना कुछ वीकनेस होती है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। अब आपकी स्ट्रेंथ है वो आप भी पता लगा सकते हो, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो आप अपनी खूबियां देखें कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो बाकियों से बेहतर है, उस क्वालिटी को आगे लेके आए, है ना। हो सकता है आपकी आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप किसी की बातें सुन के उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो प्रॉब्लम का पता लगा सकते हो सकता है आप में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, हो सकता है आप में टीचेबिलिटी बड़ी अच्छी है, कुछ भी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि किसी में कोई स्ट्रेंथ ना हो। भगवान ने अगर किसी को बनाया ना, हर बंदे में एक खासियत तो होती ही होती है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स का पता करें, आप किस एरिया में, किस फील्ड में ज्यादा मजबूत हो। क्लियर है जी, ये किसी को बताना नहीं है, आपने अपने अंदर ही, अपने आप में ही ये बदलाव लेके आने हैं। आपको ही, आपने अपना ही स्वॉट एनालिसिस करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का करना है। उसके बाद सेकंड आ गया वीकनेस। वीकनेस से आपने चेक करनी है कि आपकी संस्था में कोई वीकनेस तो नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारे साथ न्यू फ्रेंड एसोसिएट होते हैं, है ना, जब जब मैं भी न्यू एसोसिएट हुआ था, चाहे नए फ्रेंड होते हैं, तो उनके मन में ना एक शंका रह जाती है कहीं ना कहीं कि यार ये कोई इलीगल तो नहीं है, कहीं कोई लाइबिलिटी तो नहीं आ जाएगी, ऐसे कहीं ना कहीं आ जाती है। इसको वीकनेस एक तरीके से बोल सकते हैं। तो आपने ना इस वीकनेस, अगर आपको कहीं भी अभी लग रही है कि सिस्टम में ये वीकनेस है, तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठें, क्लियर करें, अपने डाउट उनको बताएं कि मुझे ना ये वीकनेस लग रही है यहाँ पे संस्था में, है ना। जब मैंने ये चीज है, मैंने सोनिया मैम को बताई कि मैम मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई इलीगल काम तो नहीं है, तो वो उन्होंने बताया मुझे डिटेल में कि क्राउड फंडिंग की कैसे 4 टाइप्स होती हैं, कौन सी, जैसे वो अभी दीपक जी ने बताया ना कि जो अपनी वो टाइप है, पहली 2 टाइप है, इक्विटी बेस्ड और गिफ्ट बेस्ड, उसको हम अगर करेंगे तो वो हमारे लिए इलीगल है। बट गिफ्ट और डोनेशन तो हम करते आ ही रहे हैं, वो 100% लीगल है, गवर्नमेंट खुद है वो करती है ना, हर जगह पे यूज होती आ रही है। तो आपके मन में जो भी वीकनेस आपको लग रही है ना, उसको आप क्लियर कर लें, आपकी शंकाएं आप दूर करके चलें। और सेकंड, आप अपना भी एनालिसिस करें कि आपकी वीकनेस क्या है। हो सकता है आपको 4 लोगों के सामने बात करने में हेजिटेशन होती हो, आप में मतलब कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है आप अच्छे तरीके से प्लान नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, हो सकता है आप अच्छे तरीके से फॉलो अप नहीं ले सकते, हो सकता है आपको
इनविटेशन नहीं अच्छे तरीके से करनी आती, तो आपने ना अपने आप का एनालिसिस करना है कि आप में वीकनेस क्या है। देखो, अपने आप से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना? अब कभी भी अपने आप से अपनी अपलाइन से झूठ ना बोले। अगर आप झूठ बोलोगे ना, इसमें आप ही का नुकसान होने वाला है। आप सच सच अपने आप को सच बताओगे, अपनी अपलाइन को सच बताओगे, आपका बेनिफिट होएगा। आपने अपनी वीकनेस पता लगानी है कि आप में किस चीज की कमी है, क्या आप में कमजोरी है। उसके बाद आपने जो आपकी अपलाइन है ना, उसके साथ बैठ के डिस्कस करना है कि मेरे में ये वीकनेस है। तब आपकी अपलाइन आपको सोल्यूशन बताएगी कि उस वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूँ ना, अगर आपकी अपलाइन एक्टिव नहीं है, आप मुझसे भी डायरेक्टली अपनी वीकनेस डिस्कस कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो भी वीकनेस है ना, उसको आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में हम कन्वर्ट कर देंगे। हमारे ग्रुप की ट्रेनिंग्स में इतनी पावर है, लेकिन आप हमें बताएं तो सही कि आप में वीकनेस क्या है ना? हमें पता चलेगा, हम फिर ही उस पे काम करेंगे। उसके बाद सेकंड आ गया अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। पहले तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलें। आपको पता होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो संस्था है, ये क्या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में प्रोवाइड कर रही है। देखो, यहाँ पे आप जुड़ के संस्था के साथ आप पैसे कमा सकते हो, नो डाउट। आप अच्छी अर्निंग ले सकते हो। उसके अलावा आप समाज सेवा भी कर सकते हो, लोगों को भी अमीर बनने में आप मदद कर सकते हो। गरीब लोगों की, असहाय लोगों की फिजिकली और फाइनेंशियली आप एक समाज सेवा भी कर सकते हो, वहां पे अपना योगदान दे सकते हो। ई बैंकिंग में आप कर सकते हैं, वहां पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज देखो 90% जो बैंकिंग के काम है ना, वो ऑनलाइन होते हैं। तो धीरे धीरे हम ई बैंकिंग में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद आज दुनिया पे सबसे अमीर बंदा कौन है? ई कॉमर्स का ओनर है। तो ई कॉमर्स में भी हम उतर चुके हैं। और बाकी जितने भी आज तक ई कॉमर्स की ट्रेंडिंग थे, ई कॉमर्स की वेबसाइट थे, सबसे अपने आप को एडवांस लेके चल रही है। मतलब इसको नेटवर्किंग के साथ कोलैप्स कर दिया कि आपकी पूरी टीम जितनी भी मतलब शॉपिंग करेगी, वहां से भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, मार्केट से डिस्काउंट और रॉयल्टी आप यहाँ पे पहले महीने से ले सकते हो। कार फंड, बाइक फंड, मतलब बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे आप इंसेंटिव हैं, बहुत तरह की इनकम है जो यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटीज का पता होना चाहिए कि, क्योंकि आपको अगर अच्छे तरीके से जानकारी होगी, अच्छे तरीके से नॉलेज होगी, फिर ही आप किसी को दे पाओगे ना, बता पाओगे। उसके बाद आपने अपने भी गोल सेट करके चलने हैं कि आपके क्या गोल हैं, आप क्या करना चाहते हो, है ना? अपने आप के अपनी अपॉर्चुनिटीज पे भी आपने देखना है, फोकस करना है। बिना गोल के चलोगे ना, लाइफ में कभी कामयाब नहीं होगे। आपको यही नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बस में बैठे, कंडक्टर आपसे आके पूछ रहा है कि आपने कहाँ जाना है, तो आप बोल रहे हो कि कहीं भी ले चलो, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, बेवकूफ लगेंगे। अगर आप नेटवर्किंग में आए हो, स्पेशली क्राउड फंडिंग में आए हो, तो आपको अपने गोल क्लियर होने चाहिए कि आज से 6 महीने बाद मैंने यहाँ पहुंचना है, ये अचीव करना है। 1 साल के बाद मैंने ये करना है, 2 साल के बाद मैंने ये अचीव करना है। अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल आप अपने क्लियर करके चलें। क्लियर है जी? अपॉर्चुनिटी। उसके बाद लास्ट में आ जाता है टी, मतलब थ्रेट। थ्रेट मतलब कि आपको ऑब्स्टेकल्स क्या आने वाली हैं। देखो, किसी भी आप बिजनेस में चले जाओ, चाहे ट्रेडिशनल है, चाहे नेटवर्किंग है, चाहे जॉब है, चाहे कुछ भी है, चाहे खेती बाड़ी ही है, हर बिजनेस में, हर काम में ऑब्स्टेकल्स आती ही आती हैं। दो ही ऑप्शन है, जा तो उन ऑब्स्टेकल्स को देख के हम अपना रास्ता चेंज कर लें, या हम उस ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कैसे करें, इसका सोल्यूशन ढूंढें। हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, हर काम में आती हैं, अब लेकिन आपका एटीट्यूड होना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। आप अपने थ्रेट्स देखें कि क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं। आप पहले ही अपना क्लियर करें, फ्यूचर की प्लानिंग लेके चलें कि मुझे ये थ्रेट्स आ सकते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, फिर उनकी आप प्लानिंग करके चलें। और हमेशा एटीट्यूड रखें कि जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपके गोल्स बड़े हैं ना, आपकी प्रॉब्लम उनसे छोटी ही रहेगी। आपके गोल्स, इसलिए हम बोलते हैं गोल्स को अपना बड़ा करके चलो। अगर आपके गोल्स बड़े हैं ना, आपकी कोई प्रॉब्लम, मतलब आपको प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना है कि कुछ मर्जी हो जाए, अपने मतलब फिर देखना आपको सोल्यूशन मिलते रहेंगे। अगर आप नेगेटिव होके बैठ गए ना, आपको मतलब हर चीज नेगेटिव होगी। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आपका दिमाग पॉजिटिव है, आपके गोल बड़े हैं, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो मैं गारंटी देता हूँ जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फरवरी 2020 तक हम ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस कर रहे थे, जैसे बाकी सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज करती हैं। तो क्या हुआ, अब मार्च महीना आया। मार्च महीने में मैं अपनी बात करूं, मेरी टीम में अप्रोक्सीमेटली 40 ज्वाइनिंग्स हो चुकी थी। मतलब
1 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में हम 40 ज्वाइनिंग्स करवा चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन हो गया, सब घर पे बैठ गए। तो हमें था कि चलो 1-2 हफ्ते का लॉकडाउन है, कोई नहीं, हम वेट कर लेते हैं। तो 40 की 40 ही रही, उसके बाद एक भी सिंगल ज्वाइनिंग नहीं हुई उस महीने में। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि यार ये लॉकडाउन तो चलने वाला है, हो सकता है 1 साल तक चले, है ना। तो अब प्रॉब्लम आ गई ना, एक ऑब्स्टेकल आ गई कि लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हमारा डे वन से एक ही मेरा एटीट्यूड रहता है कि प्रॉब्लम जो मर्जी हो, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही होगा। अगर इस दुनिया में ताले बने हैं तो ताले अकेले नहीं बनते, उनकी चाबी भी होती है, हमने वो चाबी ढूंढनी है। तो थोड़ा सा स्टडी किया कि ये ऑब्स्टेकल है, इसको कैसे ओवरकम करें। तो पता चला है कि जूम नाम का सॉफ्टवेयर होता है, जहां से हम घर बैठे भी मार्केटिंग कर सकते हैं। वो भी कैसे पता चला, मैंने कुछ फॉरेनर थे जो फॉरेनर नेटवर्कर है, उनको स्टडी किया कि कैसे काम करते हैं। तो वो सभी प्रेफर कर रहे हैं कि यार जूम ऐप यूज करो, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रॉब्लम आई, हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया ना। अभी ये जो मंथ है, अभी आज कितनी तारीख हुई है, शायद 23 है। 1 मई से लेकर 23 के बीच बीच अभी तक हमारी टोटल 50+ ज्वाइनिंग्स हो चुकी हैं। मतलब पहले भी इतनी नहीं थी जितनी स्पीड अब है। अब मतलब डे बाय डे स्पीड अप होती जा रही है। 1 महीने में 50+ ज्वाइनिंग हो रही है, फिर नेक्स्ट मंथ में आपको गारंटी देता हूँ 100+ ज्वाइनिंग्स का हमारा टारगेट है। मतलब अब जो ऑब्स्टेकल थी, 2 ही ऑप्शन है। मेरी टीम में भी बहुत से ऐसे पर्सन है जो ऑब्स्टेकल आए, घर बैठ के कहते हैं अब तो लॉकडाउन है जी, घर बैठे हैं, लॉकडाउन अगर खुलेगा तो काम करेंगे। अब 2 महीनों से घर बैठे हैं, उनका जीरो है, अर्निंग उनकी जीरो है। घर वाले कह रहे हैं कि कोई काम ढूंढ लो, घर वेले बैठे रहते हो। अब उनको फील हो रहा है कि यार नहीं, कुछ करना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है, जो डे वन से हमारे जूम सेशंस के साथ अटैच है, द लीड ग्रुप की ट्रेनिंग के साथ अटैच है, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। आज हर पर्सन ग्रो कर रहा है ना। तो आपने ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। आपने अपना स्वॉट एनालिसिस जरूर करना है। आज आप बैठे ठंडे दिमाग से बैठे, अपना स्वॉट एनालिसिस करें। अपनी डायरी ले, डायरी पे ना अपने पहले ना अपनी स्ट्रेंथ बनाए कि आपकी ये स्ट्रेंथ है। उसके बाद अपनी वीकनेस अब लिखें, अपने आप से सच्चे रहें, ट्रू रहें, आपको जो भी वीकनेस लगती है ना वो लिखें। उसके बाद अपने गोल्स भी लिखें, उसके बाद थ्रेट्स पे भी लिखें कि कैसे कैसे ये चीजें हो सकती है ना। तो स्वॉट एनालिसिस आपने जरूर करना है। आज का जो मेन ट्रेनिंग था यही था। इसके बाद मैं कुछ और आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। फोकस ऑन योर गोल, नॉट योर फियर। हमेशा अपने गोल्स पे फोकस करें, डर पे फोकस मत करें। अगर हम डरते रहेंगे ना, आपने कहा, मुझे वो बड़ा अच्छा टैगलाइन लगता है, डर के आगे जीता है। अगर हम डरते रहेंगे, घर बैठे रहेंगे, तो लाइफ में कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, सन 2012 में ना मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मतलब 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं चल पाए। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं अब घर बैठा रहूं कि घर से बाहर ही नहीं निकलना, क्योंकि बाहर निकलूंगा तो हो सकता है फिर से एक्सीडेंट हो जाए। हमें अपने डर को ओवरकम करना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी लाइफ पे, अपनी गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि छोटी मोटे फेलियर आए, कुछ भी हुआ हम डर के घर बैठ जाएं। अपने गोल्स बनाएं, आपके जितने बड़े गोल्स होंगे, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने गोल लिख लिए ना कहीं पे, किसी डायरी पे लिख लिए, या घर पे एक चार्ट बना के अपने लगा दिया है, आने वाले 6 महीने से 1 साल से 6 महीने के अंदर अंदर आपके वो गोल, अगर वो मतलब उस पीरियड के अंदर हुए जेन्युइन, वो गारंटी देता हूँ 100% पूरे हो जाएंगे, अगर आपने लिख। प्रॉब्लम ही ये है, जितना मर्जी समझा लो, 90% लोग लिखते ही नहीं है। मार्च से यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं, डे वन से हम कह रहे हैं अपने गोल लिखो। और मैं अब खुद बताना, अगर आपने लिखे है ना, आज ग्रुप में ना अपने उस जहाँ पे भी लिखे हैं उसकी फोटो लेके ना जरूर भेजना। आज ही पता चल जाएगा कि किन किन लोगों ने सीरियसली ट्रेनिंग्स को ली है, सीरियसली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके। क्लियर है जी। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। देखो, अगर आपके गोल है कुछ, फिर ही आप विजन बना पाओगे। आपको यही नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो फिर क्या विजन भी क्या होगा, है ना। आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन लेके चले। यहाँ पे 1-2 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए मत आए। यहाँ पे मैं अपनी बात करूं, मैं यहाँ पे लाइफ टाइम का विजन लेके आया हूँ। मैंने मनिंदर सर से ना सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछा था कि देखो, कंपनी नो डाउट अच्छी है, सब कुछ बेस्ट है, मुझे ये बताओ कि आप कितनी देर टिकने वाले हो। ये तो नहीं कि मैं अपना पूरा यहाँ पे फोकस करूं और अब 2 महीने 3 महीने के बाद बंद कर दूं। तो मुझे प्राउडली बड़ा प्राउड फील होता है कि 8 महीने मुझे यहाँ पे काम करते हुए हो चुके हैं। और सर का जो विजन है, इसको लाइफ टाइम रन करने का है, एक एम्पायर खड़ा करने का है।
अभी मेरी थोड़ी देर पहले ना एक फ्रेंड से कॉल पे बात हुई, मैं उसको बता रहा था कि हम भी ई कॉमर्स में डील करते हैं। वो कहते कि ये तो अमेजोन में तो इतनी पुरानी होगी ये होगी। मैं अमेजोन भी तो एक दिन में थोड़ा ना बनी है। 1994 में उन्होंने स्टार्टिंग की थी और 2010 के बाद वो जाके पता चलने लगा लोगों को कि अमेजोन नाम की भी है। तो हमें भी टाइम लगे, इतना नहीं, आने वाले 1 से 1.5 साल में पूरी दुनिया में पता चल जाएगा कि हमारा भी एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, क्योंकि हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ प्रमोट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हाई टेक, बहुत ज्यादा एडवांस लेके चल रहे हैं। आप भी अपना विजन बना के चलें। अभी क्या है, अभी सिर्फ आपको क्राउड फंडिंग से अर्निंग आ रही है, और क्राउड फंडिंग से भी यहाँ पे बहुत से हमारी टीम में ही ऐसे लोग हैं जो 1-1 लाख की रेंज में अर्निंग ले रहे हैं। अब सोचो, जब ई कॉमर्स 100% चल पड़ा, अब हमारा ई बैंकिंग 100% चल पड़ी, वहां से आपको अर्निंग आनी शुरू होगी, फिर आप सोच के देखो आपका फ्यूचर क्या होगा, आपकी अर्निंग क्या होगी। बस वो है कि आप अपना फ्यूचर देख पा रहे हो। अगर आप अपना विजन क्लियर है ना, अपना फ्यूचर देख पा रहे हो, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो, और वो भी बड़ी जल्दी। लो यहाँ पे ना विजनरी लोग ही मतलब कामयाब होते हैं लाइफ में। क्लियर है जी? अपना विजन, आपको एक विजन की थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। ये बाइक सुनी होगी आजकल, मतलब बहुत से लोगों की ड्रीम बाइक है हार्ले डेविडसन। मेरी मेरी खुद की ड्रीम बाइक है। अप्रोक्सीमेटली 15-20 लाख की रेंज से तो शायद ये स्टार्ट होती है ना। तो हार्ले डेविडसन आज बाइक्स में सबसे टॉप का ब्रांड है, कि सबसे बेस्ट मानी। जैसे पंजाब में बुलेट मानते हैं ना, पूरी दुनिया में हार्ले डेविडसन है जो पूरे टॉप का ब्रांड है, लोगों की फेवरेट है। और ये डे वन से ऐसे नहीं थी। ये देखिए, पहली हार्ले डेविडसन ऐसी थी, कुछ साइकिल टाइप की, है ना। ऐसे स्टार्टिंग की थी, मतलब देसी से तरीके से, और आज देख लो अपने आप को रिफाइन करते 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 कहाँ पे पहुंच गए। अपनी ये गाड़ी, लग्जरी कारों में सबसे टॉप का ब्रांड है BMW, है ना। लोग अपनी शान समझते हैं इस गाड़ी को रखना। क्या ये डे वन से ऐसी ही थी? नहीं, आज मतलब ये इतनी करोड़ों की रेंज में ये गाड़ियां मिलती हैं। लेकिन ये देखिए, जब पहली BMW गाड़ी बनी थी, BMW ने भी जीरो से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल रॉ लेवल से स्टार्ट किया था, और आज इतना ज्यादा एडवांस कर चुके हैं। इस गाड़ी को तो जानते होगे, पंजाबी लोगों की तो बड़ी ड्रीम कार है, मस्टैंग, फोर्ड मस्टैंग, है ना। ये भी स्टार्टिंग में ऐसी नहीं थी। अब देखो पहली फोर्ड मस्टैंग कैसी थी। तो जितने भी आज इतिहास में, आज के टाइम में सक्सेसफुल बिजनेस है ना, वो कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट हुए थे। वो सीधे एकदम से नहीं स्टार्ट हुए थे। क्लियर है? आपने भी यहाँ पे भी, अभी कई लोग, मुझे ना एक किसी पर्सन ने बोला, आपका जो ये जो वेबसाइट है ना, ये बड़ी सिंपल सी है। आपका जो ईजो पे है ना, ये बड़ा सिंपल सा है। क्योंकि अभी सिंपल है, आज से 1 साल के बाद देखना, जब हम हर इसको, क्योंकि ना हम हर महीने इसको रिफाइन करते हैं, आज से 1 साल के बाद देखना कितना ज्यादा इसको पॉलिश कर देंगे। फिर आपको पता कि आप किस चीज का पार्ट हो, फिर आपको प्राउड फील होने वाला है। और लास्ट यूनिवर्सिटी शायद अमेरिका में है, नहीं लंदन में आई थी, उनके स्टूडेंट्स पे, कि उस यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट पास आउट हुए ना, उनका रिकॉर्ड रखा गया। और उनमें से 83% 3% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कोई गोल ही नहीं था। 14% लोग ऐसे थे जिनका गोल था, बस उनके दिमाग में था कि मैंने ये करना है लाइफ में। और 3% लोग ऐसे थे जिनका गोल भी था और रिटर्न में था, लिखा हुआ था। तो जो 80% लोग थे ना, वो ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे। लेकिन जिनका दिमाग में गोल था ना, जो 14% थे, उनका नॉर्मल वाले से 10 गुना ज्यादा कामयाब थे वो अपनी लाइफ में। लेकिन जिनके रिटर्न में थे ना गोल, वो सिर्फ 3% लोग थे। लेकिन जो नॉर्मल बंदे थे बिना गोल वाले, उनसे 30 गुना ज्यादा सक्सेसफुल थे वो अपनी लाइफ में। तो ये ना चार्ट है ना, ये सेम आप पे भी काम करेगा। आप देख लो, आप कौन से परसेंटेज में आना चाहते हो। 83% में आना चाहते हो, 14% लोगों में आना चाहते हो, या 3% में आना चाहते हो। आज आपको सोल्यूशन बता दिया, आपको एक भविष्य एक क्लियर कर दिया, विजन आपको बता दिया। अब आप पे है। कहते हैं ना, इंडिया में 90% लोग गरीब हैं और 10% लोग ही हैं जो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। 10% और 90% में यही फर्क है जो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने 83% लोगों में आना है, या 14% लोगों में आना है, या 3% लोगों में आना है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, है ना। कोई, चलो एक लास्ट में एक और चीज बताता हूँ। कई लोगों को ये लगता है ना कि मैं ना CFA US में आ गया, यहाँ पे बस अब ज्वाइन कर लिया,
अब ना बस पर्सन को बुलाता जाऊंगा और ना वो ज्वाइन होते जाएंगे और मैं ना सक्सेसफुल हो जाऊंगा। हमें कई बार लगता है कि सक्सेस का रास्ता ना ऐसे सीधा सा है, बस हमने चलना है। लेकिन जब आप चलने लगोगे ना, आपको फिर पता चलेगा कि सक्सेस का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है। सक्सेस का रास्ता हमेशा फेलियर से होके गुजरता है। आप चलोगे, हो सकता है आपको फेलियर मिले, फिर थोड़ा सा चले, फिर फेलियर, फिर फेलियर, फिर फेलियर। लेकिन अगर आप चलते रहोगे ना, क्विट नहीं करोगे, तो एट द एंड आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, फेलियर से होके ही गुजरता है। तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। फेलियर कहते हैं कि वो पार्ट नहीं है, फेलियर इज द की टू सक्सेस। जो सक्सेस का ताला है ना, उसकी चाबी फेलियर से ही गुजरती है। हर अगर आप मिस्टेक करोगे ही नहीं तो कामयाब कैसे होगे, सीखोगे कैसे? मिस्टेक टीचेस अस समथिंग। अब कभी भी लाइफ में ना अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि आप फेल हो गए। जा तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, जा तो आप उसमें कामयाब हो जाओगे, जा कुछ सीख जाओगे, उसको यूज करके आप फिर कामयाब हो जाओगे, है ना। कभी भी मतलब फेलियर वाला अपना एटीट्यूड ना रखें। आपने कोका कोला के बारे में सुना होगा। आज दुनिया का बेवरेज में सबसे बड़ा ब्रांड है। सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक अगर सेल होती है ना, तो कोका कोला की यूज होती है। लेकिन आप याद रखिए, कोका कोला जब बनी थी ना, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, पहले साल में इसकी सिर्फ 25 बोतलें बिकी थी। बिकी भी क्या, फ्री में बांटी थी कि पी के देखो बहुत अच्छी है। लेकिन आज देख लो कोका कोला का क्या ब्रांड है पूरी दुनिया में, है ना। कहते हैं ना ठंडा मतलब कोका कोला, इतना ज्यादा मतलब। लेकिन हर बड़ी चीज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? एक छोटी सी जर्नी से, एक फर्स्ट स्टेप से। स्टे पेशेंस एंड ट्रस्ट योर जर्नी। थोड़ा सा पेशेंस रखें अपने आप में। काफी लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, मैंने 5 लोगों से 10 लोगों से बात की, रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे नहीं लगता ये काम मुझसे हो पाएगा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी इमारतें एक दिन में नहीं बनती। जितने भी लोग कामयाब हैं, एक दिन में कामयाब नहीं हुए। बस अपनी जर्नी पे विश्वास रखिएगा कि आप जहाँ पे जा रहे हो बिल्कुल सही रास्ते में हो। क्योंकि यहाँ पे इसी रास्ते पे चल के आपके सामने बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे बहुत से मतलब अचीवमेंट ले चुके हैं, सक्सेस ले चुके हैं। अगर हम लोग कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैंने यहाँ से जो सीखा, जो अर्न किया, मैंने क्या, मैं अपनी बात करूं, मैं 2 लाख प्लस पर मंथ की यहाँ पे एवरेज अर्निंग ले लेता हूँ। तो अगर मैं ले पा रहा हूँ तो मैं अब सिखा भी तो सकता हूँ कैसे लेनी है। तो आप अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करें। लास्ट में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आवाज, ये क्या चीज है, कोई गेस करेगा? आप सब लोग ना, जब भी कोई बंदा हमारे ग्रुप में ज्वाइन होता है, आप सब लोग ना ऐसे होते हो, बिल्कुल मतलब रॉ। ये आपको शायद समझ नहीं आ रहा क्या चीज है। लेकिन जब आपको पॉलिश किया जाएगा ना, आप ट्रेनिंग का हिस्सा बनोगे, 1 1.5 महीना रेगुलरली आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, सीख रहे हो, अपने आप को पॉलिश कर रहे हो, स्किल डेवलप कर रहे हो, तब यही चीज पॉलिश हो के तराशने के बाद क्या बन जाती है? डायमंड्स। और आप सब लोग डायमंड्स हैं हमारे एलीट ग्रुप के। अब बस आपने करना क्या है, आप सब लोग ना रॉ डायमंड होते हैं, रफ डायमंड हर बंदा होता है। बस एक कीमत उसी डायमंड की बनती है जो अपने आप को तराशता है, जो अपने आप में स्किल डेवलप करता है, जो अपने आप को ट्रेन करता है, जो अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज लेके आता है। अब आप पे है कि आपने अपनी कीमत कौन सी रखनी है। ये वाला पीछे वाला जो रफ डायमंड है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। शायद ये रास्ते में पड़ा हो ना, पहचान भी नहीं पाओगे, ठोकर मार के इसको निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को तराश लिया ना, आप सक्सेसफुल हो गए। आपने क्वालिटीज अपने आप में एक ट्रेनिंग वाली क्वालिटीज, एक लीडरशिप क्वालिटीज आपने डेवलप कर लिया और रेगुलरली ट्रेनिंग का पार्ट होना, फिर देखना आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है। और लास्ट में आपको एक और चीज बता दूं, मैंने कल ग्रुप में एक नोटिस डाला था कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो लीडर बनना चाहते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से बाहर निकल के आना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपका नाम हो, आप, तो मैं ना कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स अरेंज कर रहा हूँ शाम के टाइम पे कुछ, जिसके लिए मुझे कुछ के वॉलंटियर्स की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप लीडर बनना चाहते हो, ट्रेनर बनना चाहते हो, आप सबका मोस्ट वेलकम है। आप अपनी अपलाइन के साथ बात कीजिए, मुझे आप अपने अपने नाम से वगैरह आप जरूर सेंड कर दीजिए। बस उसकी एक छोटी सी कंडीशन है कि आपका मिनिमम 1 साइकिल तो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए।
वही बंदा उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है जी, मिलते हैं। कल को संडे है, कल को जो हमारा जो इवेंट रहने वाला है वो 4 बजे रहेगा। 4 बजे आप अपने न्यू फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो और 4:30 बजे हमारी एक स्पेशल ट्रेनिंग रहने वाली है। तो मिलते हैं जी कल 4 बजे। तब तक टेक केयर, घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू सो मच जी।